नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है अफसोस। एक छोटा सा परिवार जिसमें माता पिता, बेटा बहू और एक पोता भी था। पोते की उम्र करीब 16 वर्ष था। परिवार काफ़ी खुशहाल और संपन्न भी था। घर में सभी प्रकार के संसाधन मौजूद थे। बेटा और बहू दोनों नौकरी करते थे। बेटा कॉलेज में लेक्चर और बहू सरकारी स्कूल में प्राचार्य थी। पोते को सभी करण कहकर पुकारते थे। करण बहुत ही होनहार था, किंतु उस पर आधुनिक उपकरणों का विशेष प्रभाव था। हाथ में मोबाइल और कान में ईयरफोन। कभी कभी किसी काम से उसे घर में उससे कोई पुकारता तो उसे पता ही नहीं होता कि कोई कार्यवश उसे पुकार रहा है। इसे लेकर करण को कई बार डांट भी मिल चुकी थी। आजकल अमूमन ऐसे दृश्य हर घर में देखने को मिल ही जाते हैं, जहां बच्चे अपने कानों में ईयरफोन पर गाने सुनने में व्यस्त दिखाई देते हैं। दादाजी को 2 वर्ष पूर्व ही दिल का पहला हल्का दौरा पड़ चुका था। चूंकि करण के माता पिता दोनों रोज नौकरी पर चले जाते थे, तो पीछे से घर में करण और उसके दादा दादी रह जाते थे। उस समय करण की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, इसीलिए उसका ज़्यादा समय घर पर ही व्यतीत होता था। हर समय हाथ में मोबाइल और उस पर गेम और कानों में ईयरफोन पर मधुर गीत चलाता रहता था। दोपहर के करीब 3 बजे का समय था। करण के माता और पिता नौकरी पर गए हुए थे। करण अपने कमरे में मोबाइल पर व्यस्त था। दादी अपने कमरे में आराम कर रही थी और दादाजी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो हाल में टीवी पर पुरानी हिंदी फिल्म का आनंद उठा रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक करण के दादाजी को दिल का दूसरा घातक दौरा पड़ा। उन्होंने करण को कई बार आवाज़ लगाई, किंतु उनकी आवाज़ को भला सुनता कौन। अचानक करण को प्यास लगी और वह हाल में रखे फ्रिज से पानी लेने को आया और दादाजी के अंतिम शब्द करण सुनकर घबरा गया और दादाजी को संभालने की कोशिश करता। तब तक दादाजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। करण ने माता और पिता को फ़ोन कर सूचना दी और वे भागते भागते घर आए। घर में दादाजी को जीवित न पाकर वे बहुत ही दुखित हुए। करण के मन में एक प्रश्न बार बार घर कर रहा था कि वह चाहता तो दादाजी को बचा सकता था, किंतु उसकी मोबाइल पर कुछ ज़्यादा ही व्यस्त होने की आदत से उसने अपने दादाजी को खो दिया। उसे समझ में आया, लेकिन दादाजी को खोने के बाद उसे अपनी इस आदत को अपने व्यवहार पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कि मृत्यु से पूर्व उसके दादाजी ने उसे कई बार आवाज़ लगाई होगी, किंतु मोबाइल के चक्कर में आज बहुत बड़ी गलती हो गई जो कभी भूल नहीं सकता। करण ने अपने माता और पिता से माफ़ी मांगी और भविष्य में मोबाइल और ईयरफोन के इस्तेमाल को लेकर प्रण किया कि वह कम से कम और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से समझ तो आ गया होगा कि किसी चीज़ की अति बुरा होता है और ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने सगे संबंधी को भी शेयर करें और लाइक का बटन दबाकर हमें भी सपोर्ट करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको और भी अच्छी कहानियाँ देखने को मिलती रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।